माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की परीक्षा के हिंदी के पेपर में बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्कूल में पहुंचे कई प्रश्न पत्रों में क्रमांक अंकित नहीं थे, तो कई सेंटर पर पेपर भी मिसिंग पाए गए। इतना ही नहीं, कई प्रश्न पत्र सील पैक भी नहीं मिले। प्रश्न पत्र भी अलग अलग सीरीज के थे। इससे पहले अंग्रेजी विषय की परीक्षा में भी प्रश्न पत्रों पर क्रमांक नहीं होने और पेपर खुले मिलने की बात सामने आई थी। पेपर मिसिंग होने पर इन हालातों में पेपर लीक होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। प्रारंभिक पड़ताल में बोर्ड का पेपर सप्लाई करने वाली एजेंसी की लापरवाही सामने आई है। 10वीं का अब तक पहला पेपर अंग्रेजी और दूसरा पेपर हिंदी का हुआ है। बोर्ड में संभवतः ऐसी पहली बार हुआ है। जिन स्कूलों में ऐसा हुआ है उन्होंने बोर्ड प्रशासन को लिखित में सूचना दी है। हालांकि ये अलग बात है कि किसी स्कूल में पेपर कम मिलने से परेशानी हुई हो और न ही पेपर लीक होने का कोई समाचार सामने आया। इसकी वजह से स्कूलों में विद्यार्थियों के अनुपात में पेपर ज़्यादा दिए जाते हैं। वहीं बोर्ड प्रशासन को इसकी जानकारी है, लेकिन परीक्षा के बीच जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से बचा जा रहा है। उनका मानना है कि कोई कार्रवाई करने पर कई तरह की अफवाह फैलने की व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसे लेकर बोर्ड प्रशासन ने भी चुप्पी साध रखी है। मामले को लेकर बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि 10वीं की हिंदी प्रश्न पत्रों में गड़बड़ी का मामला उनके ध्यान में है। इसको लेकर कार्रवाई करेंगे। अजमेर से उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान होगा, जिसमें केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था एवं होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन एवं एसी बस की व्यवस्था के साथ आर के यात्रा कंपनी पैकेज दे रही है। संपर्क करें सोनी जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर या स्क्रीन पर दिए गए नंबर से यात्रा की। 10वीं परीक्षा की हिंदी के प्रश्न पत्र में कुछ बातें सामने आई है, जिसमें जिस तरह से किसी समाचार पत्र में बताया गया है, उस तरह से स्थिति नहीं है कि कहीं कोई लिफाफा खुला हुआ मिला हो या सील टूटी हुई मिली हो या पेपर गायब हो या इस तरह की जो भाषा लिखी गई है वह सही नहीं है। ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। उसमें कुछ स्थानों से जो समाचार मिले हैं, सूचना मिली है, उसके अनुसार लिफाफे में जो प्रश्न पत्र के सीरियल नंबर है, वो सीरियल नंबर आगे पीछे मिलने से कहीं भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है और कहीं एक सीरियल के प्रश्न पत्र नहीं मिल करके अलग अलग सीरियल के प्रश्न पत्र लिफाफे में रख दिए गए हैं। इससे ये स्थिति बनी है। किंतु जिन केंद्राधीक्षकों ने या किसी भी परीक्षा से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी ने इस तथ्य को पाया है, उन्हें सीधा निदेशक गोपनीय को सूचित करना चाहिए था इस संबंध में और अन्य कहीं भी यह तथ्य प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा के बीच में अगर इस तरह की चीज़ सार्वजनिक होती है तो उससे परीक्षार्थियों में एक भय का, आशंका का माहौल बनता है, जो कि अच्छा नहीं है। तो जहाँ से भी इस तरह की बात सार्वजनिक की गई है, उनके विरुद्ध भी हम जांच करके कार्रवाई करेंगे। तो मेरा सभी परीक्षार्थियों से और उनके अभिभावकों से ये कहना है कि बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करवाने के लिए जो कि पूरी पारदर्शिता के साथ हो, शुचिता के साथ हो, उनके लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है और किसी भी तरह की आशंका या भय अपने मन में नहीं रखें। परीक्षा के आयोजन में कहीं भी किसी भी तरह की लापरवाही नहीं हुई है। जो भी कुछ बात सामने आई है वह प्रिंटिंग प्रेस के स्तर पर प्रिंटिंग में और लिफाफे में प्रश्न पत्र पैकिंग के समय जो कुछ कमियां यदि रह गई है तो उनको जांच के उपरांत उस फर्म के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की लापरवाही आप देखते हैं सर? अगर प्रिंटिंग के दौरान भी लापरवाही हुई है तो प्रिंट की जो प्रश्न है उसमें पेपर कोई निकले हैं या पेपर वहीं थे, क्या है ये पूरा प्रकरण और अब इसमें जांच किस तरह से होगी, कब होगी? प्रिंटिंग में गड़बड़ी का अर्थ ये नहीं है कि कुछ गलत प्रिंट हो गया है, जबकि यह है कि कुछ कमियां रह गई है। जैसे सीरियल नंबर सही होना चाहिए वो, और एक ही सीरियल से प्रश्न पत्र एक लिफाफे में होने चाहिए,
वो एक सीरियल के नहीं होकर के और पैकिंग के समय अलग-अलग सीरियल के लिफाफे उसमें पैक कर दिए गए हैं। जबकि प्रश्न पत्रों की संख्या में कहीं से भी कमी आने का समाचार नहीं हुआ है, यानी प्रश्न पत्र पूरी संख्या में मिले हैं। लेकिन उनकी पैकिंग के समय उनको अलग-अलग लिफाफे में रख दिया जाना भी एक लापरवाही का प्रतीक है और इसके लिए प्रिंटिंग प्रेस के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। लेकिन कहीं प्रिंटिंग प्रेस के पास कोई प्रश्न पत्र मिल जाना या कहीं बाहर प्रश्न पत्र मिल जाना, इस तरह की कोई घटना बिल्कुल नहीं। अब इसमें जाँच कैसे होगी कब होगी? अब इसमें जाँच परीक्षा समाप्ति के बाद कर पाएँगे क्योंकि इस समय पूरी मशीनरी परीक्षा के आयोजन में लगी हुई है और परीक्षा का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से करवाना, शुचितापूर्ण तरीके से करवाना, पूरी पारदर्शिता के साथ करवाना बोर्ड की प्राथमिकता है और परीक्षा संपन्न होने के पश्चात हम इस प्रकरण की पूरी जाँच करवाकर और नियमानुसार कठोरतम कार्रवाई जो संभव है वो कार्रवाई की जाए।